जाना खोया खोया रहता है, दिल तड़प के कहता है तू है मेरे जीने की वजह। ताई जग्गू को उठा लेता है। अब क्या कर रहे हो मिस्टर किम? मैं तुम्हें ऐसे ही घर तक लेके जाऊंगा। और फिर ताई घर की तरफ जाता है। जब दोनों घर पहुंचते हैं तो जंकुक ताई मॉम को हेलो बोलते हैं। हाउ आर यू मॉम? पहले तुम ये बताओ तुम्हारे और ताई के बीच सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ मॉम, सब ठीक है। ये मॉम मेरे और जंकुक के बारे में क्यों पूछ रही है? तो फिर तुम दोनों अलग रूम में क्यों रहते हो? जब जिन ये बोलती है तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। मॉम, आई थिंक आप गलत समझ रहे हो। ओह रियली? तो तुम्हारा सामान अलग रूम में क्यों है? सब चुप हो जाते हैं। तुम दुनिया को पागल बना सकते हो पर अपनी माँ को नहीं। आज से तुम दोनों एक ही रूम में रहोगे। अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसा कहते ही जिन जाने लगती है। और हाँ, मैं यहाँ 1 मंथ तक रहने वाली हूँ। क्या? इसका मतलब हम दोनों को 1 मंथ तक एक साथ रहना होगा? कभी नहीं, नो वे। मैं इस लड़की के साथ एक रूम में कभी नहीं। तुम लड़की किसको बोल रहे हो? भूलो मत, ये लड़की तुम्हारी वाइफ है। जिन बहुत गुस्से में होती है। इसका फ़ायदा उठाकर जंकुक भी बोलने लग जाती है। मॉम, आपका लड़का हमेशा मुझसे मिसबिहेव करता है। ये हमेशा मुझे हर्ट करता है। जंकुक रोने का नाटक करती है। तेयंग, मॉम ये झूठ बोल रही है। मैंने इसे कभी फिजिकली हर्ट नहीं किया। प्लीज़ मॉम, ट्रस्ट मी। मुंह बंद रखो अपना। मुझे पता है जंकुक कभी झूठ नहीं बोल सकती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? ऐसा कहते ही जिन ताई को डांटने लगती है। जंकुक मज़े ले रही होती है क्योंकि वो यही चाहती थी। ताई जंकुक को घूरता है। आपका डांटना ख़त्म हो गया हो मॉम तो मैं जाऊँ? मैं बहुत थक गया हूँ। ओके, तुम जा सकते हो। अगर मुझे पता चला कि तुमने जंकुक के साथ मिसबिहेव किया तो मैं तुम्हें हील्स के साथ मारूंगी, समझे तुम? ताई वहाँ से गुस्से में चला जाता है। कुकी, यस मॉम। जाओ अपना सामान ताई के रूम में रखो। ओके मॉम। ऐसा कहते ही जंकुक सामान शिफ्ट करने लगती है। जंकुक ताई के रूम के सामने खड़ी होती है। वेलकम जंकुक, वेलकम। मैं इस दिन का कब से इंतज़ार कर रहा था। मैं इंतज़ार में था कब तुम मेरे रूम में आओ और कब मैं तुम्हें सबक सिखाऊं। पर क्यों? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ओ सच्ची? यस, मैंने कुछ भी नहीं किया। ज़्यादा भोली मत बनो। बिकॉज ऑफ यू मुझे मेरी मॉम से डांट पड़ी। ओह, तो तुम इस बात से गुस्सा हो? मैं तो बस मजाक कर रही थी। तुम किसी को भी पागल बना सकती हो पर मुझे नहीं। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ओके ओके, बट क्या मैं अंदर आ जाऊं? प्लीज़। आ जाओ। और जंकुक ताई के रूम में आती है। जंकुक बहुत थकी होती है तो सीधा बेड पर लेट जाती है। कितना सॉफ्ट है ये। तुम क्या कर रही हो? आई थिंक तुम्हारे साथ तुम्हारी आंखें नहीं हैं। तुम्हें दिख नहीं रहा मैं बेड पर लेटी हुई हूँ? तुम यहाँ नहीं सो सकती मिस। जाओ जाकर सोफ़े पर सो जाओ। मैं सोफ़े पे? कभी नहीं। तुम चाहे सोफ़े पे सो, नहीं तो क्या? नहीं तो मैं तुम्हारी मॉम को सब बता दूँगी। तो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? शायद और शायद नहीं। अब ये ताई क्या सोच रहा है? मुझे लगा था ये बेवकूफ़ है पर मैं गलत था। ये तो बड़ी चालाक है। ये तो डे बाय डे और भी चालाक होती जा रही है। अभी के लिए तो मुझे इसकी सुन लेनी चाहिए, नहीं तो ये मॉम को फिर बता देगी। हाँ, ये कहाँ खो गया? अब ये क्या सोच रहा है? हे मिस्टर किम, हेलो, हाय। व्हाट? कहाँ खो गए थे? मैं कब से आपको आवाज़ लगा रही थी। तुम बेड पर सो सकती हो। मैं सोफ़े पर सो जाऊँगा। वाओ, सुन के अच्छा लगा। सो गुड नाइट, स्लीप वेल मिस्टर किम। ओके, गुड नाइट मिसेस किम। ऐसा कहते ही ताई सोफ़े पर सो जाता है। ये ताई सोते कितना इनोसेंट लगता है। जंकुक ताई को घूरी जा रही थी। ये कितना हैंडसम है, कोई भी लड़की इस पर फिदा हो सकती है। ऐसा चेहरा है कि नज़रें हटाने का दिल ही नहीं करता। मिस्टर किम, आप कितने सुंदर हैं। आप हमेशा मुझसे मिसबिहेव करते हो बट देखो फिर भी ये पागल लड़की आपसे अनकंडीशनली कितना प्यार करती है। क्यों मेरा दिल बस तुम्हारे लिए धड़कता है। आई नो आप मुझसे कभी प्यार नहीं करोगी बिकॉज आपने अपना दिल ऑलरेडी किसी को दे दिया है। जंकुक ताई को घूरती रहती है।
ताई बोलता है, और कितना वक्त मुझे ऐसे ही घूरने वाली हो? मैं बस चेक कर रही थी कि तुम सोफे पर ठीक तो हो। ओह रियली? और ये मत समझना कि मैं तुम्हें देख रही थी। जंकुक शर्मा जाती है। कुकी, तुम गुस्सा तो नहीं होगी अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं तो? डोंट वरी मिस्टर किम, आप पूछ सकते हो। प्लीज़ सच्ची बताना, ओके? बिकॉज मैं सच जानना चाहता हूँ। आई विल, क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलती। जंकुक, क्या तुम्हारे अंदर मुझे लेकर कोई फीलिंग्स हैं? क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? कभी कभी हम खुद के सवालों का जवाब जानते हैं मिस्टर किम, तो खुद से इसका जवाब ढूंढो। बट मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ, पर मैं सवाल का जवाब नहीं देना चाहती। ओके फाइन, तुम्हें इसका जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तुमने कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, बिकॉज आप किसी और से प्यार करते हो। हाँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। खबरदार मुझसे कुछ भी एक्सेप्ट किया तो। ऐसा कहते ही ताए सो जाता है। गुड नाइट मिस्टर किम। ऐसा कहते ही जंकुक भी सो जाती है। अगले दिन कॉलेज में। मुझे ये बोरिंग क्लास बिल्कुल पसंद नहीं। मिस्टर किम बहुत बोर करते हैं। जंकुक ख्यालों में खोई होती है, तभी मिस्टर किम बोलते हैं, स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आपका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट बताऊंगा। शिट, मैं श्योर हूँ कल के एग्ज़ाम में मैं पक्का फेल हो जाऊंगी। ओह गॉड, सबके सामने मेरी बेइज्जती होगी। मिस्टर किम सबको उनका टेस्ट पेपर दे रहे होते हैं। जंकुक, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस कुकी, तुम्हें सबसे कम मार्क्स मिले हैं। तुम्हें 100 में से सिर्फ 15 मार्क्स मिले हैं। इतना सुनते ही सभी हंसने लग जाते हैं। जंकुक बहुत दुखी हो जाती है। तुम्हें सिर्फ 15 मार्क्स मिले हैं? ऐसा लगता है ये तो लूज़र है। देखो, हमारी क्लास में भी एक लूज़र है। शेम ऑन यू जंकुक। जंकुक ऐसा सुनते ही रोने लगती हैं। मिस्टर किम बोल उठते हैं, यू ऑल जस्ट शट अप। तुम मजाक उड़ाना बंद करो। मिस जंकुक का मुझे ऑफिस में आकर मिलो राइट नाउ। ऐसा कहते ही ताए वहाँ से चला जाता है। मे आई कम इन सर? अंदर आओ। जंकुक ऑफिस के अंदर आ जाती है। ताए दरवाज़ा बंद कर देता है। तुम ये बताओ, इतना कम स्कोर क्यों? मुझे बहुत बुरा लगा जब सब तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे, वो भी मेरे सामने। किसी को कोई हक नहीं है कि वो मेरी वाइफ की इंसल्ट करे। मिस्टर किम, क्या आपने मुझे अपनी वाइफ कहा? ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं तुम्हें क्या बुला रहा हूँ। इम्पोर्टेंट ये है कि तुम्हारे इतने कम मार्क्स क्यों आए। ऐसा कैसे तुम मेरे सब्जेक्ट में फ़ेल हो सकती हो? तुम इंग्लिश प्रोफेसर की वाइफ हो। एग्ज़ाम में फ़ेल होना तुम्हें सूट नहीं करता। मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता। मैं पढ़ना नहीं चाहती। क्या कहा तुमने? जो तुमने सुना। ओह अच्छा, देन फाइन। आज से तुम हर दिन सिर्फ स्टडी करोगी। तुम होते कौन हो मुझे ये कहने वाले? तुम मेरे कुछ नहीं लगते, सो मेरे बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भूलो मत, आई एम योर हस्बैंड, तो तुम्हें लेके हर चीज़ मैं डिसाइड करूँगा। नो यू। जंकुक कुछ बोलने ही लगती है उससे पहले ही बस कहती है ना, बात खत्म, जाओ अपनी क्लास में। ओके। और फिर लंच ब्रेक में जंकुक अकेली खड़ी खुद से बात कर रही होती है। कोई ये क्यों नहीं समझता, मैं पढ़ना नहीं चाहती, मैं सिंगर बनना चाहती हूँ बचपन से। बट मेरे पेरेंट्स मुझे कुछ और ही बनाना चाहते हैं। अब मिस्टर किम भी मुझे पढ़ने के लिए फोर्स करने लगे हैं। ऐसा लगता है मेरे सपने कभी भी पूरे नहीं होंगे। ज़रूर होंगे, अगर तुम उसके लिए लड़ोगी तो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस थोड़ी हवा खाने आया था। ओह, तो तुम एक सिंगर बनना चाहती हो? बचपन से। गुड, बट तुम्हें साथ ही स्टडी पर भी थोड़ा फोकस करना चाहिए, क्योंकि टेस्ट में फेल होना अच्छा तो नहीं है। जंकुक सुनते ही थोड़ा शर्मा जाती है। इट्स ओके, ये तो आम बात है, बट अब से थोड़ी और मेहनत करना। ओके, अब मैं क्लास में जा रही हूँ, सो बाय। जंकुक फिर वहाँ से चली जाती है। सब मिस्टर किम का वेट कर रहे होते हैं। मिस्टर किम क्लास में आते हैं। अटेंशन प्लीज़, आई हैव एन अनाउंसमेंट। हमने एक प्रोफेसर सिंगर हायर किया है कॉलेज के कंपटीशन के लिए, तो आज से तुम सभी को वही ट्रेन करेंगे। एवरीवन वेलकम हियर प्लीज़। हाय, आई एम अ सोलो आर्टिस्ट, नाइस टू मीट यू ऑल ऑफ यू। ये इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? ये तो वही है जो लड़की मैंने लैपटॉप में देखी थी मिस्टर किम के साथ।
तो अब ये अपनी गर्लफ्रेंड को हमारी सिंगिंग टीचर बना कर लाया है। आई हेट यू मिस्टर किम।